श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। उदास हो गए श्री भरत, लेकिन मन में फिर यह भाव आया, उपाय एक उपाय है। क्या? अगर गुरुदेव कह देंगे तो राम जी अयोध्या अवश्य लौट जाएंगे। मुनि तो राम जी की रुचि जैसी देखेंगे वैसे ही तो बोलेंगे। राम जी की हाँ में हाँ, न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं। गुरु जी तो भगवान का जैसा रुख देखेंगे वैसे ही बोलेंगे। एक महात्मा नाव में बैठे, और भी लोग बैठे। भगवान की लीला, नदी के बीच में नाव पहुंची, तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी। अब या तब डूबने की स्थिति में, ऐसे में तो जो भक्त नहीं होते वे भी भक्त हो जाते हैं। हे राम जी बचा लो। अब तक तो नहीं माना पर आज कह रहे हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हे श्री गणेश जी, श्री शंकर जी। सब घबरा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और महात्मा गा रहे थे। इन्होंने कहा महात्मा को उठा के नदी में फेंक दो। महात्मा गाए जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि बाबा अब तो नाव किनारे लग गई, काहे को ये नदी में पानी काहे को डाल रहे हो? और जब डूबने वाली थी तब नाव में डाल रहे थे। महात्मा बोले ना हम नाव में पानी डाल रहे थे न खाली कर रहे हैं। फिर कहा हम तो राम जी की हाँ में हाँ मिला रहे थे। तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। हमने सोचा भगवान चाहते हैं कि नाव डूब जाए तो हमारी तरफ से और जल्दी डूब जाए, पानी डाल के डुबा देंगे। और नाव बच गई। तो जब भगवान जिसे बचाना चाहे उसमें पानी डालने से भी क्या होता है, वह तो नैया पार लगेगी ही। महात्मा भगवान के रुख में रुख मिलाकर। भरत जी सोचते हैं कि गुरु जी वही कहेंगे जैसा राम जी का रुख देखेंगे। अच्छा भरत तुम ही क्यों नहीं कहते? भरत जी रोने लगे। मैंने आज तक कभी राम जी की ओर मुख उठाकर देखा नहीं है, आज कैसे कहूंगा? पूरी रात बीत गई, करके नजरे इनायत वो आए, मगर क्या कहें यार हमको उसी वक्त पर अपने ऐबों गुनाहों की याद आ गई, इसलिए उनसे नजरें मिला ना सके। सिर झुक जाता है संकोच से, महू स्नेह संकोच बस सनमुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम प्यासे नैन। आज मैं कैसे कहूंगा? पूरी रात बीत गई, कोई युक्ति मन में ठहरी ही नहीं। सवेरा हुआ, श्री भरत जी ने मंदाकिनी जी में स्नान किया, धारण किए, गुरु जी के पास गए। गुरुदेव तो जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा आओ भरत, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। श्री राम जी अयोध्या में राजा हो जाएं, इसके लिए क्या उपाय है? अब देखो कितनी कठिनाई। कोर्ट में जाने के पहले वकील साहब मुवक्किल से ये पूछें कि बताओ हम क्या क्या कहें, तुम बताओ वही कहेंगे। तो मुवक्किल कहेगा कि धन्य है वकील साहब, मुकदमा आप लड़ने के लिए तैयार, उपाय हमसे पूछ रहे हैं। श्री भरत जी ने भी कहा गुरुदेव बूझिए मोहि उपाव, अब सो सब मोर अभाग। यह आप जो मुझसे उपाय पूछ रहे हैं यह मेरा दुर्भाग्य है। सो सब मोर अभाग, यह मेरा दुर्भाग्य है। सुनि स्नेह मय वचन, गुरु उर उमगा अनुराग। इसमें एक व्यंग है। उपाय अब पूछा जा रहा है, तब नहीं पूछा गया। बूझिए मोहि उपाव, अब पूछा जा रहा है, तब नहीं पूछा गया। और तब में व्यंग क्या है कि माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे,
पहला वरदान भरत का राज्य तिलक, दूसरा वरदान 14 वर्ष श्री राम का वनवास। और मुझे यह बात समझ में नहीं आती, गुरुदेव आपके रहते हुए ये दूसरा वरदान पहले कैसे पूरा हो गया? राम जी को वन कैसे भेज दिया गया? आपको कहना चाहिए था कि पहले पहला वरदान पूरा होगा तब दूसरा। उस समय मुझसे बुलाकर कुछ पूछा गया होता तो मैं कुछ बताता भी, लेकिन तब नहीं पूछा गया, अब पूछा जा रहा। सो सब मोर अभाग। गुरुदेव के हृदय में प्रेम उमड़ा। गुरुजी ने कहा एक उपाय है, पर कहने में संकोच है। सब कुछ जा रहा और आधा जाने में फैसला हो जाए, समझदार लोग यह निर्णय मान्य कर लेते हैं। उपाय एक है, भाई वन चले जाओ श्री राम जी के स्थान पर, तो बहुरई लखन सीय रघुराम, तो श्री सीताराम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाए। यह शर्त स्वीकार हो तो। अब आप सोचो, दूसरा कोई होता तो यही कहता कि फिर हमें क्या लाभ, हमें तो राम जी से दूर ही रहना पड़े। पर श्री भरत यह कहते या कहेंगे, यही सोचकर तो गुरुजी ने यह निर्णय दिया। कह देंगे कि भाई हमने तो फैसला कर दिया, अब तुम ही तैयार नहीं होते तो हम क्या करें। पर धन्य है श्री भरत। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव क्या इतनी छोटी सी शर्त पर श्री राम अयोध्या चले जाएंगे? अवश्य, पर यह छोटी शर्त है। तुम राम जी के बिना 14 वर्ष रह लोगे, 1-2 वर्षों की बात नहीं। भरत जी ने गुरुदेव के चरण पकड़कर कहा, गुरुजी 14 वर्ष की कौन कहे, कानन करऊं जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। मैं जीवन भर वन में रह लूंगा, मुझे राम जी का दर्शन कभी ना हो। राम जी प्रसन्न है, यह सुनकर मैं प्रसन्न बना रहूंगा। आप फैसला करा दीजिए। सुनत बचन पुलके दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। हम सुनकर प्रसन्न रहेंगे। गुरुजी कुछ बोल नहीं सके। मुनि मत ठाण तीर अबलासी, गाचह पार जतन बहु हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा।